Good morning, student. I am Sapna Dubey. Today we will start again our topic. Our topic is difference between homozygous and heterozygous individuals. So, what is the meaning of a homozygous? Homo means a homo. Homo means a same. Homo means a same, and hetero means a different. Okay, zygous means a zygote. So when the time we talk about a homozygous individual, it carries similar allele or genes like that. A plus A is equal to a gene. Both are a allele. So these are a similar allele. Suppose T and T for a height. So capital T and capital T both are a dominant allele. Then it carries heterozygous. It carries dissimilar allele or a gene. Example that a capital T and a small t. Capital T is a dominant and a small t is a recessive gene. Okay, so both are called a gene but separately is called a allele. जब दोनों एलील अलग अलग हों, एक डोमिनेंट हो और दूसरा रिसेसिव हो, तो उनके एडिशन को मतलब जीन को हम हेट्रोजाइगस जीन या उस इंडिविजुअल को हम हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल कहते हैं. They carry either dominant or recessive allele or gene. जो होमोजाइगस इंडिविजुअल होंगे यानी जो पर्सन होगा या प्लांट होगा या एनिमल होगा, वो हमेशा या तो डोमिनेंट कैरेक्टर्स को या फिर रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी करेगा. लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन में, जैसे कि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में दे कैरी बोथ द डोमिनेंट एंड रिसेसिव. एक डोमिनेंट होगा और दूसरा रिसेसिव एलील होगा यानी जीन होगा. तो जीन जो आएगा वो कैरेक्टर शो करेगा जीनोटाइपिकली डोमिनेंट, पर एक्चुअली में फिनोटाइपिकली शो करेगा, वो फिनोटाइपिकली शो करेगा वो अपने आप को कि वो डोमिनेंट है. डोमिनेंट है मतलब कैसा है, टॉल है, पर जेनेटिकली वो कैसा होगा, मिक्स होगा. इस मिक्सिंग को हम बोलते हैं हाइब्रिड. थर्ड, these individual produce only one type of a gene. इसमें कुल मिला के एक ही तरह के जीन होंगे. ओके, या तो डोमिनेंट होंगे या फिर रिसेसिव होंगे, लेकिन इसमें दो तरह के जीन होते हैं. दे आर अ प्योर फॉर अ ट्रेट एंड ट्रूली breed to give rise to homozygous individual only. इसमें प्योर कैरेक्टरिस्टिक, ट्रेट मतलब कैरेक्टर, प्योर कैरेक्टर, सपोज टी एंड टी यानी प्योर टॉल, स्मॉल टी एंड टी प्योर डार्क कैरेक्टर होगा. बट हेट्रोजाइगस में they are not pure for a trait and produce offspring with different genotype. TT or capital T and a small t and a small t and a small t on selfing of TT. इसमें हाइब्रिड होता है, हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म होगा. ओके, देन next topic is a difference between genotype and phenotype. The concept of a genotype and a phenotype was proposed for the first time by Johnson in 1911 में इन जॉनसन ने जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में बताया. जीनोटाइप, जीन्स, जीनोस मतलब रेस मतलब जाति, टाइप्स मतलब इमेज, अलग अलग जाति के लोग कैसे होते हैं. इज द जेनेटिक constitution of genetic makeup of a organism, whereas phenotype, फिनोज मतलब टू अपेयर, टाइप्स मतलब इमेज, बाहर से जो चीज़ दिखाई देती है उसको फिनोटाइप कहते हैं और जो अंदर से जीन्स होते हैं उनको जीनोटाइप कहते हैं. इमेज इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस टू और कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज कंट्रोल्ड बाय जीनोटाइप.
देखिए फिनोटाइप करेक्टर जो होते हैं, फिनोटाइप यानी बाहर का जो रूप रंग होता है, कलर होता है, साइज़ होता है, एक्चुअली में वो किससे कंट्रोल होता है? जीनोटाइप से, ना जीन से कंट्रोल होता है, पर जीन फिनोटाइप से कंट्रोल नहीं होते। तो हम डिफरेंस पढ़ते हैं। Difference are: it is genotype. It is the genetic makeup और जीन constitution of an individual. ये किसी भी इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप करता है ना, जीन कैसे होते हैं, कौन कौन से जीन हैं, इस तरह से इसमें इंडिविजुअल के अंदर की जानकारी हमें मिलती है जीनोटाइप से। फिनोटाइप: इट इज़ द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज़ कंट्रोल्ड बाय जीनोटाइप। जो फिनोटाइप होता है उसमें केवल और केवल हमें एक्सटर्नल अपीयरेंस ही दिखाई देता है, जो कि हमें फिनोटाइप के थ्रू पता चलता है। फिनोटाइप देन जीनोटाइप। सेकेंड पॉइंट, इट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द लाइफ। जीनोटाइप में जो जीन होते हैं वो पूरे जीवन भर एक जैसे रहते हैं। सपोज मान लीजिए सपोज 1000 जीन है, 1000 जीन है, तो वो 1000 जीन वैसे ही रहेंगे। मान लीजिए उसमें से 500 जीन जो हैं वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक लिए हैं, या कोई दूसरे XYZ X है और दूसरे 500 हैं वो Y कैरेक्टर लिए, तो जैसी उनका कैरेक्टर्स है, ट्रेड्स है, वो वैसे ही रहते हैं, चेंज नहीं होते। चेंज तभी हो सकते हैं जब उनमें क्या हो सकता है? म्यूटेशन हो सकता है, अदरवाइज फिनोटाइप चेंज नहीं होता। फिनोटाइप: इट मे चेंज विद टाइम एंड एनवायरनमेंट। फिनोटाइप चेंज हो सकता है, ऑफ कोर्स। कैसे हो सकता है फिनोटाइप चेंज? जैसे मान लीजिए कोई ब्रीड है, उसका कलर कॉम्बिनेशन जो है वो डार्क है, लेकिन अगर वो डार्क कलर कॉम्बिनेशन होने के बाद वो किसी ऐसे एरिया में जाके रह रहा है जहाँ का इन्वायरमेंट और फूड दोनों अलग अलग हैं, तो उस इन्वायरमेंट में रहकर उसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज हो सकता है। माता पिता में इस तरह से अलग अलग इन्वायरमेंट में रहने पर बॉडी की जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो चेंज हो सकते हैं। थर्ड, जीनोटाइप इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय फिनोटाइप। मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जीनोटाइप जो होता है वो फिनोटाइप पे डिपेंड नहीं करता या उससे प्रभावित नहीं होता, पर फिनोटाइप जो होता है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ अंडर कंट्रोल बाय जीनोटाइप। ये कंट्रोल्ड होता है जीनोटाइप से फिनोटाइप। जैसे जीन्स होंगे वैसे ही अपीयरेंस होगा, है ना। अगर जीन में चेंज आता है तो फिनोटाइप में भी चेंज आ जाता है। नेक्स्ट, it cannot be studied directly and known through the study of ancestor। जीनोटाइप की स्टडी बाहर से नहीं की जा सकती है, एंड स्टडी ऑफ हम आसानी से एंसेस्टर की स्टडी भी नहीं कर सकते क्योंकि हम उनको जीन को नहीं पहचान सकते, लेकिन हम फिनोटाइप की स्टडी आसानी से बाहर से देखकर कर सकते हैं। इंडिविजुअल विथ डिफरेंट जीनोटाइप में हैव सिमिलर फिनोटाइप। अलग अलग जीनोटाइप के होने के बाद भी जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनका फिनोटाइप एक जैसा हो सकता है। जैसे मान लीजिए कैपिटल टी एक प्लांट है, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी एक और प्लांट है। दो अलग अलग प्लांट हो गए, ये फर्स्ट ये सेकेंड, बट ये इनके जीन्स हैं दो, ये होमोजाइगस ये हेटेरोजाइगस, पर जो प्लांट होगा वो दोनों का कैसा होगा? टॉल एंड टॉल। तो डिफरेंट जीनोटाइप होने के बाद भी फिनोटाइप सेम हो सकते हैं। Individuals with different phenotype usually have different genotype। Individual with different phenotype, अलग अलग फिनोटाइप वाले होने पर, इंडिविजुअल के होने पर उनका जीनोटाइप अलग होता है। कैसे होता है? मान लीजिए टाइगर है और कैट है, इनका फिनोटाइप अलग है, बाहर से रूप रंग अलग है, तो उनका जीन्स भी अलग होंगे, इनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी क्या होंगे? अलग होंगे। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनो मीन्स वन, हाइब्रिड मीन्स दो अलग अलग कैरेक्टर की मिक्सिंग, अल्टरनेटिव कैरेक्टर की मिक्सिंग। सपोज अल्टरनेटिव मतलब एक कैपिटल है और दूसरा स्मॉल है, ठीक है। तो हाइट हमने एक कैरेक्टर ले लिया,
हाइट हमने कैरेक्टरिस्टिक ले लिया, उसके दो अल्टरनेटिव कैरेक्टरिस्टिक के बीच में जब क्रॉस कराएंगे, है तो ये एक ही कैरेक्टरिस्टिक मतलब मोनो, तो मोनो अब ये दोनों पर अलग अलग एक दूसरे के अल्टरनेटिव, तो इनसे जो बनेगा वो कैसा होगा, हाइब्रिड होगा, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस व्हेन अ क्रॉस इज अ मेड बिटवीन सिंगल पेयर ऑफ अ कॉन्ट्रास्टिंग character, it is known as a monohybrid cross between tall and a dwarf plants of a pea. सपोज ये देखिए आप यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी हमें किसी भी इंडिविजुअल के बीच में क्रॉस कराने पड़ेंगे, तो हमें एक ही टी नहीं लेना है, हमें उस जीन्स के दो एलील्स के बीच में क्रॉस कराना है, तो क्योंकि हमको पता है एक जीन में कितने एलील्स होते हैं, दो, तो एक प्योर टॉल है और एक प्योर डार्फ है, हमने इनके बीच में क्रॉस कराया। फिर इसके लिए हम पुनेट चेकर बोर्ड बनाएंगे। वो पुनेट चेकर बोर्ड कैसा होगा, सपोज कैपिटल टी स्मॉल टी दीज आर एलील, चेकर बोर्ड 1 2 यहाँ पे आपने इसमें एक साइन बनाया फीमेल का, एक साइन बनाया मेल का। अब इन एलील को सेपरेट कर लीजिए, सपोज हमने इसको पहले सेपरेट किया कैपिटल टी स्मॉल टी, अब इनको आपस में क्रॉस करिए, हमेशा डोमिनेंट को आगे रखते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी सारे के सारे हमें कैसे मिले हैं, 100% कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये पेरेंट्स के जैसे नहीं है, ये अपने पेरेंट्स जैसे नहीं है, इनके पेरेंट्स तो प्योर थे, ये था प्योर टॉल और ये था प्योर डार्फ, पर ऑफस्प्रिंग जो F1 जनरेशन की ऑफस्प्रिंग मिली वो भी कैसी है, टॉल है, पर कैसी टॉल है, वो है हाइब्रिड टॉल, वो कैसी है, हाइब्रिड टॉल। ओके, तो क्योंकि इनमें एक ही कैरेक्टरिस्टिक के बीच में क्रॉस कराया गया जो कि हाइट था और अल्टरनेटिव कैरेक्टरिस्टिक के बीच में क्रॉस कराया गया, इसको हम कहेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। देन डाई हाइब्रिड क्रॉस, जब हम दो कैरेक्टरिस्टिक और उनके 4 अल्टरनेटिव एलील्स के बीच में क्रॉस कराएंगे तो हम उन्हें डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। दो कैरेक्टरिस्टिक, सपोज कलर ले लिया और दूसरा हमने ले लिया कलर के साथ हाइट ले ली, ठीक है, कलर एंड हाइट, तो हाइट में हो गया एक टॉल और दूसरा कैसा, प्योर टॉल एंड प्योर डार्फ, और दूसरा हमने ले लिया यहाँ पर कलर, एक में ले लिया ग्रीन कलर, ग्रीन के लिए ये ले लिया और एक ले लिया येलो, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा है कि कलर ले रहे हैं फ्लावर का, तो पर्पल कलर जो है वो डोमिनेंट है और वाइट जो है रिसेसिव है, तो हम दो कलर लेंगे पर्पल एंड, तो हमने पहले एक प्लांट लिया उसका पर्पल कलर लिया, पर्पल का कैपिटल P डोमिनेंट है, ये पर्पल डोमिनेंट, रिसेसिव को हमेशा स्मॉल में लिखते हैं, वाइट रिसेसिव है पर W से नहीं लिखेंगे, डोमिनेंट के अपोजिट लिखेंगे, स्मॉल p, तो ये कलर को शो कर रहा है, ठीक है। दूसरा हमने ले लिया हाइट, कैपिटल T तो स्मॉल t, ये 4 एलील हो गए ना, दो कैरेक्टरिस्टिक कलर प्लस हाइट, तो दो कैरेक्टरिस्टिक उनके 4 एलील्स के बीच में जब हम क्रॉस करेंगे तब हम उसे कहेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, आगे हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।